जय भारत। इंडिया ने काफा नेशंस कप में थर्ड प्लेस सिक्योर करा है। थर्ड प्लेस। एंड हमने किसको हराया है? हमने 31 इयर्स बाद, 31 साल बाद हमने ओमान को हराया है। और ओमान 79th रैंक्ड है फीफा की रैंकिंग्स में एंड हम 133 पे हैं। दिस इज अ ह्यूज विन फॉर इंडियन फुटबॉल। हमको पता है कि इंडियन फुटबॉल में अभी कितना ज्यादा खराब चल रहा है। तुम आईएसएल का सिचुएशन ले लो, तुम मैनेजर के सैकिंग का ले लो, तुम ग्रास रूट्स पे ले लो। आई मीन इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, देर आर काउंटलेस है। बट इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस या उनको ओवरलुक नहीं करने वाले, बिकॉज आज बहुत खुशी का दिन है। आज गुरप्रीत सिंह सांधू ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है, ऐसे सेव्स करके दिया है पेनल्टी में कि ही हैज मेड एन इनक्रेडिबल कमबैक। तुम देखो, उनको टीम से निकाल दिया गया था, वो नॉर्वे ट्रेन करने गए थे अपने पुराने क्लब के साथ, अंडर 23 के साथ उन्होंने ट्रेन किया एंड उनकी जगह नहीं बन पा रही थी टीम में। लेकिन खालिद जमील इस फुटबॉल मैनेजर, इस इंडियन फुटबॉल मैनेजर, और मैं इंडियन वर्ड पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहूंगा, इन इंसान की वजह से उनको चांस दिया, उन्होंने वापस उन पे ट्रस्ट दिखाया। एंड तुम देखो, इस इंडियन टीम में कोई ओसीआई प्लेयर्स नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है, एंड कुछ की प्लेयर्स भी नहीं थे, बट स्टिल खालिद जमील ने अपना जादू करके दिखाया। एंड व्हाट, जब हम बात करते हैं ना कोई कोच की, तो मेरा शुरू से ये था यार कि इंडियन फुटबॉल को कोई इंडियन टीम को कोई इंडियन कोच क्यों नहीं मैनेज करता है। एंड हमेशा ये लगता था यार कि फॉरेन कोच आएगा तो फॉरेन कोच के पास एक्सपीरियंस होगा एंड फॉरेन कोच के पास काफी ज्यादा एक नो हाउ होता है कि टीम्स को मैनेज कैसे करना है, वगैरह वगैरह। और ये हमने देखा है कि तुम बाकी नेशनल टीम्स ले लो, वहां पे भी हो सकता है कि फॉरेन कोचेस ही मैनेज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ देयर ओन नेटिव कोच। तो आई गेट दैट एंड टू एन एक्सटेंट दैट इज ऑल्सो, मतलब मैं मानता हूँ कि वो फायदेमंद होता है टू एन एक्सटेंट। बट जो अपने नेशन के लिए खेलने की प्राइड होती है ना, जो मतलब एक अंदर से निकल के आती है कि यार देखो, हम इंडिया के लिए खेल रहे हैं एंड हम इंडियंस एंड हमको इंडिया के लिए अपनी लाइफ लाइन पे लगानी है, हमको इंडिया के लिए ये मैच जीतना है, हमको अपने हर इंडियन फैन को करके दिखाना है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं इस टीम से कुछ एंड हमको उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरना है। अभी जो भारत के लिए खेलने वाली बात है ना, एंड ये जो इंडिया के लिए खेलने वाली जो आग है, ये जो अंदर से आग निकालने वाली बात होती है, ये फॉरेन कोच ज्यादा हद तक नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली यार उनका इंडिया से वो कनेक्शन नहीं होगा जो कि एक इंडियन कोच का होगा, राइट। एंड आई थिंक खालिद जमील के अपॉइंटमेंट से यही होता है कि तुम कह लो फुटबॉल जैसा भी है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे, बट जो एक इंडियन मैनेजर, एक इंडियन कोच जब टीम इंडिया को वो कोच करता है ना, तो एक अंदर से सेंस ऑफ प्राइड आती है एंड प्लेयर्स का भी खेलने का मन करेगा उनके लिए ज्यादा। एंड ये जो कोच है ना, वो उनमें एक चीज इंस्टिल कर सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग ही इज परफेक्ट एंड वही मैनेजर मतलब ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर, नॉट एनीथिंग लाइक दैट। लेकिन तुम देखो, इंडियन फुटबॉल का जब सबसे ज्यादा सक्सेस आया था, है ना, जब 1960s में, जब इंडियन फुटबॉल को, और was at its peak and इंडिया को बोला जाता था द ब्राजील ऑफ एशिया, तब उस टाइम कौन थे? तब उस टाइम एक इंडियन मैनेजर थे, इंडियन कोच थे टीम इंडिया के, सईद अब्दुल रहमान उनका नाम था। आई थिंक, अब हो सकता है मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मैंने जरूर यहाँ पे लगाया होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, लेकिन उस टाइम एक इंडियन कोच है एंड एक इंडियन कोच के अंडर हमने इतना ज्यादा सक्सेस उस टाइम पे देखा था। तो व्हाई नॉट वी चेंज्ड आवर रूट, उसके बाद हमने फॉरेन कोच वगैरह पे ज्यादा गए। आई डोंट थिंक हमने उसके बाद कोई इंडियन को अपॉइंट किया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन सिंस अब खालिद जमील की अपॉइंटमेंट हुई है ना, सो नाउ आई एम लाइक कि यार ठीक है, अब एक इंडियन बंदा इज एट द हेल्म एंड ये बंदा एक वो सेंस ऑफ प्राइड एंड एक सेंस ऑफ तुम कह सकते हो सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ फाइटिंग फॉर द नेशन तो इंस्टिल इन प्लेयर्स में कर ही सकता है एंड वही उन्होंने करके दिखाया है। आज टीम इंडिया बिहाइंड थी 1-0 से, 1-1 किया हमने। एंड तुम ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखो, इंडियन फुटबॉल का क्या है कि सिंस हम यूरोपियन फुटबॉल या फिर जो फॉरेन कोचेस आते हैं उनसे ज्यादा बहुत इंस्पायर्ड है कि यार टिकी टाका फुटबॉल करेंगे, पास करेंगे, पोजेशन फुटबॉल खेलेंगे। बट वो चीज करने के लिए तुम्हारे पास टेक्निकल प्लेयर्स होने चाहिए, तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो कि ऑन द बॉल बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उनका बॉल कंट्रोल बहुत जबरदस्त हो। लेकिन अगर आपके पास वैसे प्लेयर्स है ही नहीं और आप उनको बोल रहे हो कि तुम ऐसे खेलो, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो कि टीम के लिए लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है उनके पास उतनी टेक्निकल एबिलिटी नहीं है बट वो टीम के लिए लड़ सकते हैं, वो डर्टी वर्क जो होता है फुटबॉल में वो कर सकते हैं, तो आप किसी ना किसी तरह रिजल्ट्स को ग्राइंड कर सकते हो। एंड जोसे मोरिनियो का ना एक कोट है कि यू कैन टेक द बॉल होम एंड आई विल टेक द 3 पॉइंट्स। इस कोट का मतलब ही ये है कि जिसको फुटबॉल खिलाना है पोजेशन स्टाइल से, तुमको खिलाना है तुम खिलाओ,
जब मैच जीतने की बारी आएगी ना तो मैच मैं ही जीतूंगा, चाहे मैं कैसे भी जीतूं, चाहे मैं डर्टी फुटबॉल खेल के जीतूं, चाहे मैं ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के जीतूं, कुछ भी मीन्स से मैं मैच जीतूंगा, चाहे मेरे को घटिया से घटिया फुटबॉल खेलना पड़े, जुगाड़ू फुटबॉल खेलना पड़े, मैं जीत के जाऊंगा मैच। बॉल तुम ले जाना, 3 पॉइंट्स मैं ले जाऊंगा। ऐसा ही कुछ यार इंडियन टीम ने भी किया है। लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खेला है, पास पास अच्छा प्लीजिंग टू दी आई वाला फुटबॉल नहीं खेला, बट डू वी, तुम खुद बताओ, डू वी रियली नीड अ ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट इज प्लीजिंग टू दी आई राइट नाउ? मैं राइट नाउ की बात कर रहा हूँ। डू वी नीड अ ब्रांड ऑफ फुटबॉल विच इज प्लीजिंग टू दी आई, और डू वी नीड अ ब्रांड ऑफ फुटबॉल विच कैन गेट अस रिजल्ट्स, राइट? अभी हमारे लिए रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे लिए उस फीफा रैंकिंग्स में क्लाइम करना इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी रैंक बहुत नीचे जा चुकी है, 133 पे हम हो चुके हैं। अब इस रिजल्ट से आई डोंट थिंक सो ज्यादा बढ़ेगी, बट स्टिल वी नीड टू क्लाइम, वी नीड टू गेट अप टू दोज रैंक्स, हायर रैंक्स। एंड वो ब्यूटीफुल फुटबॉल से नहीं होता है, वो रिजल्ट से होता है। अब आप चाहे रिजल्ट बाय हुक और बाय क्रुक, कोई भी वैसे आप रिजल्ट ला रहे हो, इट मैटर्स। एंड अगर इंडियन टीम ऐसे लड़ सकती है तो ऑब्वियसली एज वी प्रोग्रेस, कभी ना कभी तो हम ऐसे नेशन में भी डेवलप हो जाएंगे जो कि अच्छा फुटबॉल भी खेल सकता है। बट वो स्टेज से पहले आपको रिजल्ट्स ग्राइंड करना सीखना होगा, एंड आई थिंक आज इंडियन टीम ने वही किया है। एंड इंडियन टीम हैज मेड अस all of us very very proud of them, and पेनल्टीज पे हमने ये मैच जीता। ऑल क्रेडिट टू खालिद जमील। उनका एक डेब्यू टूर्नामेंट था, ऑब्वियसली उन्होंने अपने डेब्यू टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी। ईरान को भी हमने काफी हद तक होल्ड करके रखा था, एंड बाकी भी जो हमने मैचेस खेले वी वर गुड, एंड हम होल्ड ऑफ कर पा रहे थे अपने ओपोनेंट्स को। ऐसा नहीं था कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था हमारा। एंड अगेन जैसा कि मैंने बोला, रिजल्ट्स ग्राइंड करने थे, एंड हमने रिजल्ट्स ग्राइंड करे। एंड अभी इंडियन फुटबॉल के लिए ना रिजल्ट्स ही सबसे प्रायोरिटी पे होने चाहिए। कैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, भाई दीज थिंग्स कैन बी लुक्ड आफ्टर once the results are in place, बट अभी रिजल्ट्स लाना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक खालिद जमील ये कर सकते हैं, एंड इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ज्यादा एक ब्राइट स्पार्क वाली चीज है। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई रियली रियली होप कि यार दिस कुड बी स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, समथिंग प्रॉस्परस, जो कि किसी अच्छी चीज में फाइनली इवॉल्व कर सकता है डाउन द लाइन। आई रियली रियली होप यार कर जाए, बिकॉज एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, एज अ फुटबॉल फैन इन जनरल, अगर हमारी टीम अच्छा करेगी तो हमको अच्छा तो लगेगा ही, ऑब्वियसली, राइट? So yes, that is it from my side in this video. Let me know down below तुमको क्या लगता है about India's performance, about Khalid Jamil, and about going into the future with this manager, with this Indian team. Let me know all of it down below. तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, पीस आउट एंड टेक केयर गाइस।